प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल फाइन, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें। आज के सैबत स्कूल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का सैबत स्कूल जो है वो लौकिक संघर्ष के बारे में है, द कॉस्मिक कॉस्मिक कन्फ्लिक्ट के बारे में जो है बाइबलीय धर्मशास्त्र में जो केंद्र बिंदु है वो मसीह और शैतान के बीच महान संघर्ष है। हालांकि परमेश्वर और पतित आकाशीय प्राणियों के बीच जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया है, एक लौकिक संघर्ष का विचार पवित्र शास्त्र का एक प्रमुख उद्देश्य है। उत्पत्ति अध्याय 3 और उसकी 15 वर्ष बताती है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पे एक जो विरोध है, संघर्ष है, वो प्रभु यीशु मसीह और शैतान के बीच में है। शैतान वो परमेश्वर के द्वारा सृजित स्वर्गदूत है, जिसने अपने ऊपर अहंकार किया और परमेश्वर की जो सत्ता थी उसके ऊपर उसने क्वेश्चन उठाया कि परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर है और वो हमें हमारे जो ताकत है, हमारी जो सामर्थ है, उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। परमेश्वर के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई और युद्ध हुआ। बाइबल बताती है स्वर्ग में युद्ध हुआ और लूसीफर और उसके स्वर्गदूतों को जो उसके समर्थन में जो वो स्वर्गदूत आ गए थे, उन सभी स्वर्गदूतों को और लूसीफर को स्वर्ग से मिकाइल ने जो है निकाल दिया। परमेश्वर ने आज्ञा दी और इसलिए किया गया जिससे कि परमेश्वर का जो चरित्र है वो बरकरार रहे। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सच्चा और न्यायी परमेश्वर है। आप देख सकते हैं, आप अपने समाज में भी देख सकते हैं, लोग सच्चे इंसान के ऊपर उंगली उठाते हैं और जो दुष्ट है वो हमेशा धर्मी के ऊपर उंगली उठाता है। अगर किसी के व्यक्ति के हृदय में दुष्टता होती है तो वो धर्मी के ऊपर उंगली उठाता है। लूसीफर के भी हृदय में दुष्टता आ गई। वो एक छाने वाला कुरूप था, लेकिन उसके हृदय में अहंकार जागृत हुआ और उसने जो है दुष्टता उसके हृदय में जब आ गया तो उसने बुराई की उत्पत्ति की। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी शैतान को बोला है कि झूठ का पिता वो झूठ का रचने वाला जो है वो शैतान है। शैतान जो है झूठ का रचने वाला है। शैतान जो है, जो लूसीफर है, वो बुराई का उत्पत्ति करने वाला है। जैसे परमेश्वर ने सभी अच्छी चीज़ों की उत्पत्ति की है, उसी तरह से लूसीफर ने बुराई की उत्पत्ति की है। तो ये जो बुराई हमें दिखती है हमारे संसार में, ये बुराई कहाँ से आती है? ये बुराई आती है शैतान से। शैतान जो कि अच्छाई का दुश्मन है और वो इसलिए प्रबल होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कोई भी मनुष्य स्वर्ग जा सके। इसीलिए हर एक मनुष्य को वो बुराई में लाता है, पाप कराता है। परमेश्वर की दया जो है उसको सिर्फ बचा सकती है उस इंसान को, अगर वो व्यक्ति परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन में चले और पाप करना छोड़ दे, अच्छाई को अपनाए और बुराई को त्याग दे। और वो तभी हो सकता है जब वो परमेश्वर के चरित्र को समझता है, परमेश्वर की व्यवस्था को मानता है, तो वो बचाया जाएगा। बाइबल बताती है जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है वो बचाया जाएगा। परमेश्वर जो कि महान और सर्वशक्तिमान न्यायी परमेश्वर है, जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है और जो न्यायी परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर प्रेम और न्यायी परमेश्वर कहा जाता है। परमेश्वर ने न्याय करने के लिए बुराई को रखा है। बुराई को वो उसी दिन लूसीफर को खत्म कर सकते थे, बट अगर वो ऐसा करते तो परमेश्वर सभी बाकी स्वर्गदूतों के सामने एक निष्ठुर और एक बहुत ही क्रूर
परमेश्वर गिना जाता। लेकिन परमेश्वर तो प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। जिस चीज़ को वो बनाते हैं वो कभी नहीं चाहते कि वो ख़त्म करें उसे, वो उसको जो है स्वतंत्र इच्छा उसको देते हैं कि वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से उसको चुन सकता है। वो भलाई को चुन सकता है और वो बुराई को भी चुन सकता है। लेकिन अंत में दंड जो है वो रखा है, वो जजमेंट रखी है परमेश्वर ने। इसीलिए हर किसी को अपने कार्यों के अनुसार जो है प्रतिफल जो है मिलने वाला है। इसीलिए हम अपने कार्यों को सोचें, परखें और देखें हम कैसे कार्य करते हैं। क्या हम बुराई में जीवन जीते हैं या फिर हम अच्छाई को चुनते हैं। अगर हम अच्छाई को चुनते हैं तो परमेश्वर हमें बचाएगा, और अगर हम बुराई में ही जीवन जीते हैं तो हम अपने जीवन के प्रति खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो न्याय करेगा। उसका एक दिन जो है वो जो है स्थापित किया जा चुका है, जो न्याय का दिन होगा। तो उस दिन परमेश्वर सभी का उनके कार्यों के हिसाब से जो है वो न्याय करेंगे। तो ये जो संघर्ष है वो प्रभु यीशु मसीह और शैतान के बीच में है, और बीच में जो मनुष्य जाति है उसके लिए जो है एक चुनाव करने की ज़रूरत है कि वो चुनाव या तो मसीह को चुने या वो शैतान को चुने। यदि वो मसीह को चुनते हैं तो उनके लिए अनंत जीवन रखा गया है, क्योंकि अब वो अपने कार्यों से, बुरे कार्यों से वो निकलकर अच्छे कार्यों में लग गए हैं और भलाई के कार्यों में लग गए हैं और परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उन्होंने पापों से सच्चा पश्चाताप कर लिया है। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू उनको उनके पापों की जो दंड है उससे बचा सकता है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का लहू है और परमेश्वर का लहू हर एक पाप को धो सकता है। तो आज मनुष्य जाति को ये डिसाइड करना है कि वो बुराई चुनती है कि भलाई चुनती है। लेकिन हम याद रखें, हमें हमारे आगे एक जो संघर्ष है वो संघर्ष शुरू हुआ था स्वर्ग में, लेकिन वो आज भी विद्यमान है। यीशु मसीह ने इसको समझाया है एक दृष्टांत के रूप में, और वो दृष्टांत हमें मिलता है मत्ती अध्याय 13 और उसमें हम पढ़ेंगे 24 से 30 वर्ष पढ़ेंगे। इसमें दृष्टांतों के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह लोगों को सिखाते थे, क्योंकि लोग जो हैं वो सीखना तो चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो दृष्टांतों के अनुसार वो सीख सकें, इसलिए वो इन्हें सिखाते थे। 24 से हम 30 पढ़ेंगे। इसमें जंगली बीज का दृष्टांत के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने वर्णन किया है। इसमें लिखा है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दानों के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। और फिर 37 से 39 वर्ष बताती है। इसमें लिखा है, उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर से ये बताया है कि किस तरीके से अंत में होने वाला है, और ये न्याय का दिन जो है वो ज़रूर आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बता दिया है। तो हर एक मनुष्य को एक संघर्ष जो चल रहा है, जो शुरू हुआ था स्वर्ग में, और वो अभी
हमारे धरती पे हम मनुष्यों के बीच में वो विद्यमान है और हमें इस संघर्ष में जो है वो अच्छाई को चुनना है। और परमेश्वर ने जो है इसका जो श्रेय है, ये बुराई जो आई है इस धरती के ऊपर, वो शैतान की लाई हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने जो है बड़ी ही खूबसूरती के साथ परमेश्वर के साथ मिलकर इस संसार की रचना करी। उत्पत्ति अध्याय 1 और उसमें जो है पहली वर्ष भी बताती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, और उसके बाद आप देखेंगे 6 दिन में उसने समस्त जो है धरती के ऊपर सारी चीज़ें रची और फिर मनुष्य को बनाया और सैबत ठहराया। उसके बाद ये जो बुराई है, ये बुराई को लाने वाला जो है वो शैतान है, जिसके द्वारा आदम और हव्वा भरमाए गए और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वो पाप संसार में आ गया। तो ये जो बुराई है ये जो है शैतान के द्वारा जो है लाई गई है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसको अलाउ किया है। क्यों अलाउ किया है? कि कहीं बुराई के साथ अच्छाई खत्म ना हो जाए। इस तरीके से यीशु मसीह ने इसको एक दृष्टांत के रूप में समझाया है कि अंत के समय में मैं अपने जो काटने वाले हैं उनसे कहूँगा कि सबसे पहले वो जो जंगली पौधे हैं उनको जो है काट कर वो जला दे और फिर गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करे। तो इस तरीके से ये होने वाला है, ये जजमेंट है। तो हम परमेश्वर के जो है धर्मी जन बने, हम उसकी कैटेगरी में आने चाहिए जिससे कि हम जो हैं जलाए ना जाएं, हमारा नाश ना हो, बल्कि हम परमेश्वर के स्वर्ग में अनंत जीवन पा सकें। तो परमेश्वर ने इस संघर्ष को रहने दिया है और एक दिन इसका जो है एक दिन ये खत्म जरूर होगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस पैराबल के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा बताया है कि क्या होने वाला है। और जो बीज बोया है वो है प्रभु यीशु मसीह अच्छे बीज को बोने वाले हैं, और जो बुरा बीज है वो शैतान ने बोया है, जो कि बुराई है। इसमें आगे लिखा है अधिकांश, हालांकि बाइबल के दृष्टिकोण से एक लौकिक संघर्ष का विषय जिसमें परमेश्वर के राज्य का शैतान और उसके स्वर्गदूतों द्वारा विरोध किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम बाइबल की कहानियों के बारे में बहुत कुछ खोए बिना उपेक्षा कर सकते हैं। केवल सुसमाचार ही शैतान और राक्षसों के संदर्भ से भरे हुए हैं जो परमेश्वर का विरोध करते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में हम बताएंगे कि बाइबल के कुछ महत्वपूर्ण अंशों के अनुसार निम्नलिखित 2 प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, पवित्र शास्त्र कहाँ सिखाता है कि परमेश्वर और शैतान के बीच एक लौकिक संघर्ष है? पवित्र शास्त्र के अनुसार संघर्ष का क्या स्वरूप है? ये कैसा कॉन्फ्लिक्ट है? ये हम पढ़ सकते हैं बाइबल में, जो कि प्रकाशित वाक्य में है। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं अध्याय 12 जो है उसमें इसका वर्णन किया गया है। अध्याय 12 और उसकी 7 से 10 में देखेंगे। हम इसको पढ़ लेते हैं हम, जिससे कि हम इसे पूरी तरह से समझ सकें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और उसकी 7 to 10 इसमें बताया है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द होते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। और ये जो है शुरुआत थी जब शैतान को, लूसीफर को स्वर्ग से निकाला गया और धरती के ऊपर गिराया गया, और धरती पर उसने उस बुराई को जो कि स्वर्ग में शुरू हुई थी उसने धरती पर भी फैला दिया। इस तरीके से हम जान सकते हैं कि बुराई जो है और अच्छाई, इन दोनों में संघर्ष है और हमें हमेशा अच्छाई को चुनना है जिससे कि हम मसीह के लोग ठहरें। तो प्रभु आपको आशीष दें। आमीन।